अनुसूचित क्षेत्रों में भी लाया जाए। पहले तो हम लोगों को ये समझना है, आप लोगों का बहुत अहम सुझाव यहाँ पे आया है और मुझे लगता है जिस कानून को इतने समय से उलझा के रखा गया है शायद उसके लिए एक गोष्ठी भी काफी ना हो। लगातार पंचायती राज विभाग के द्वारा पूर्व से हम लोग देखते आए हैं कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार किया गया है, मगर मुझे लगता है ये पहली बार होगा जहां पे कैबिनेट के 4 मंत्री विस्तार पूर्वक घंटों इन सुझाव को सुन रहे थे और न केवल वही मगर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर जिनको नीति निर्धारण का एक लंबा अनुभव है के राजू साहब, वो भी आज आपके सुझाव आलोचनाओं को सुना है, उन्होंने हम लोगों ने सुना है। तो मुझे लगता है ये प्रयास पहली बार हुआ है। मैं गठबंधन की सरकार को, माननीय विभागीय मंत्री को, हमारे अधिकारियों को और साथ ही साथ उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी लोग जिनके योगदान से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सफल रूप से किया गया, क्योंकि ये सरकार के पास हिम्मत है आलोचनाओं को स्वीकार करने के और हम लोग चाहते हैं कि ये संवाद हो, क्योंकि इसी संवाद से बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई हैं उनको हम लोग सुलझा सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जिस कानून के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो केवल हमारी परंपरा और संस्कृति को केवल बचाने के लिए नहीं, मगर उसके पीछे उद्देश्य भी ये था कि जो आदिवासियों के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, उसका एक रुपया गांव के लोगों तक, आदिवासी समाज तक पहुंच पाए। मूल रूप से यही है। उस कानून का अगर हम लोग बहुत खंगाले तो मुख्य रूप से केवल एक वही एजेंडा है और उसके अलावे हमारे संस्कृति परंपरा को भी हम लोग आइडेंटिटी को भी बचा पाए। राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात को कहा था और ये स्वीकारने के लिए सरकार में हिम्मत होना चाहिए कि हर एक रुपए में मात्र 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का बात कहा गया। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी सरकार ने भी आलोचनाओं को स्वीकारा है, आपके सुझावों को लिया है, मगर आज बहुत अहम चीजें जो इस बैठक में निकल के आई, मैं उस पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी कि हम सभी को, क्योंकि समाज के, इस झारखंड राज्य के हम सभी बुद्धिजीवी सदस्य हैं, हमें भूरिया कमेटी को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में जब पैसा एक्ट लागू होगा तो इस कमरे में उपस्थित सभी लोग इस बात को मानेंगे कि राज्य सरकार ने आज का जो यह संगोष्ठी आयोजित किया इसके बहुत दूरगामी प्रभाव रहे और जो जिस तरीके से सुझाव आए हैं उसको हम लोगों ने नोट भी किया है और इस पर बीच में जो विचार जो मंच पर भी हो रहा था, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और ये काफी समय से जरूर चल रहा है। आप लोगों के बीच पहले भी ड्राफ्ट आया, उसमें भी आप लोगों की जो बातें थी, आपत्तियां थी, उसमें से कई आपत्तियों को उसमें इस ड्राफ्ट में जोड़ते हुए प्रयास यही हुआ कि जिन चीजों को के बारे में, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट था या फिर आपके जो ग्राम सभा को और ताकत देने की बात थी, उन सभी चीजों को साथ करते हुए यह ड्राफ्ट लाया गया। लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, हम सब जानते हैं और जो इस हॉल की भावना है, माननीय मंत्रियों ने भी यही कहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लगे, लेकिन वो इस तरीके से आए यह कानून जब लागू हो और झारखंड में जब लागू हो तो पैसा एक्ट को लागू करने वाले राज्यों में भले हम पीछे रह गए लागू करने में, लेकिन कानून जिस रूप में लागू और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो ताकि हम लोगों का नाम सबसे आगे, सबसे अग्रणी राज्य में होगा। झारखंड के लिए विषय इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा राज्य 1/3 आबादी
तिहाई भौगोलिक क्षेत्र पेशा कानून के दायरे में आता है। इसलिए जो हमारी सदियों से पारंपरिक व्यवस्था है, विद्यमान है, उसका ध्यान रखते हुए, आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग जब इसको लागू करेंगे तो यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संजोने वाली, संवर्धित करने वाली होगी। 1996 में पेशा की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को 1996 के पेशा कानून के अनुरूप विशेष अधिकार देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ विभाग की ओर से भी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से भी कि लगातार जो कंसल्टेशन या विभाग में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप में से कई समूह पिछले 4 महीने में उससे कई बार मिले हैं और तकरीबन सभी से हम लोगों की बातचीत हुई है। उन चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हम लोग देते रहे। इस रूप में जिस भावना के साथ पार्लियामेंट ने कानून को बनाया, उसी रूप में इस राज्य में लागू होगा, एक मिसाल कायम करेगी। इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार का मंशा एकदम स्पष्ट है। ये उसी रूप में लागू होगा जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया, और इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई शंका नहीं है। माननीय मंत्री के एकदम क्लियर कट है कि उनका भी कहना है कि जिस भावना के लिए कानून लाया गया, उस भावना के अनुरूप ही इसको हम लोग लागू करेंगे। इसलिए वक्त लगेगा, 28 साल या 29 साल बीत गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुरुस्त रूप से जाएगा और इसका फायदा इस राज्य के लोगों को मिलेगा। इसलिए हमारा भी ये आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि इसको थोड़ा ग्रामीण परिवेश में जिन लोगों के लिए ये है, उनको भी इसमें विचार समावेश करने का मौका दिया जाए। और क्योंकि वेलफेयर की बात है, पीएससी भी रिलेटेड है और कल्याण मंत्री या कल्याण विभाग से रिलेटेड है जो नोडल के रूप में है, तो हम चाहेंगे कि आगामी दिनों में कल्याण विभाग के मंत्री हो या के जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें शामिल करते हुए एक उचित निर्णय लेने की स्थिति में होगा। अभी तो विचार का आदान प्रदान हो रही है, इससे सरकार इस पर सांकेतिक रूप से निर्णय लेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को मेरी तरफ से सरकार की तरफ से बहुत बहुत बेहतर शुभकामना। धन्यवाद। आज पहल हमारी सरकार की ओर से कर रही है। आज निश्चित तौर पर इस दुर्नीति के विचार पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिस पर हमारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सही मायने में कई लोग, कई समाज के लोग रहते हैं। और 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अलग पेशा कानून जो लागू होगा, निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप से जो हमारे इस 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो समाज रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका विचार अलग अलग होना स्वाभाविक है। और उस 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो समाज रहते हैं, उनके सारे विचार को एकत्रित करके और इस राज्य में पेशा एक्ट संशोधन, पेशा नियम बाली को लागू करने की बातें की चर्चा हो रही है। आज मेरा भी सुझाव होगा, हम धन्यवाद देंगे कि आज इस मंच पर कई समाज के लोग, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस मंच से अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। उस सुझाव को हमारी सरकार की ओर से हम लोग ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पर इस पेशा संशोधन का जो प्रारूप सरकार की ओर से आपको उपलब्ध कराया गया है और उसी पर हम लोग पुनराय हमारी सरकार इस पर जो भी त्रुटि आएगी, इस पर भी हम लोग सरकार की ओर से उस पर विचार
करेगी और हमारी सरकार की भी सोच है निश्चित रूप पर हम इस राज्य में जितना जल्द से जल्द हो सके आम लोगों की राय से इस 5वीं अनुच्छेद क्षेत्र में रहने वाले आम समुदाय के लोगों को विचार से उनकी सहमति से इसको हम इस पेशा एक्ट कानून को हम पूर्ण रूप से संशोधन करके एक आम सहमति बना करके इस राज्य में हम लागू करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी सरकार की ये निर्णय है, ये सोच है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री